हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर कवर करवाया था, जिसमें मैंने अभी तक आपको ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो थ्योरी और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर करवाए हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का इंट्रोडक्शन, एंड सेकंड इसमें हम कवर करेंगे मार्कोविट्ज़ मॉडल, एंड थर्ड इसमें है अजम्पशंस क्या है मार्कोविट्ज़ मॉडल की, एंड फोर्थ इसमें हम कवर करेंगे क्रिटिसिज्म मतलब कि आलोचना इस थ्योरी की, ठीक है, वो कवर करेंगे हम। एंड उसके बाद हम कवर करेंगे मार्कोविट्ज़ एफिशिएंट फ्रंटियर एंड नेक्स्ट पैरामीटर्स ऑफ मार्कोविट्ज़ डाइवर्सिफिकेशन, एंड उसके बाद यूज़ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी इन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम जो है ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 4 टॉपिक कवर करवाऊंगी, ठीक है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का इंट्रोडक्शन, मार्कोविट्ज़ मॉडल के बारे में, एंड मार्कोविट्ज़ मॉडल की अजम्पशंस एंड आलोचना इसकी क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो जो बाकी के 4 जो हमारे टॉपिक बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है, ठीक है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो इन्वेस्टर को कम से कम मार्केट रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस थ्योरी को 1950 के दशक में एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे हैरी मार्कोविट्ज़, उन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। और ये थ्योरी आपको क्या बोलती है, ये थ्योरी आपको आपकी सिक्योरिटीज़ के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बोलती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे ना करके डाइवर्सिफाई करो, आप उसको अलग अलग पार्ट्स में जो है इन्वेस्ट करो अपनी इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, जिससे आपको जो है आपका लॉस जो है वो कम से कम हो, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। सेकंड इसमें है मार्कोविट्ज़ मॉडल क्या होता है अब, ठीक है, इसके हम कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है कि जो डॉक्टर हैरी एम मार्कोविट्ज़ थे वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल को सबसे पहले डेवलप किया था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, मार्कोविट्ज़ ने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एसेट्स के सही एलोकेशन के लिए मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ किया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मार्कोविट्ज़ ने मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ किया था किसके लिए, पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग एसेट्स के सही एलोकेशन के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मार्कोविट्ज़ जो मॉडल है वो इन्वेस्टर के 3 इम्पोर्टेंट वेरिएबल के बेस से एफिशिएंट पोर्टफोलियो को डिटरमाइन करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है थर्ड पॉइंट में कि जो मार्कोविट्ज़ मॉडल है वो इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर को कैसे बताता है कि कौन सा एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। 3 इम्पोर्टेंट वेरिएबल के बेस पर वो बताता है। फर्स्ट क्या है वेरिएबल रिटर्न, एंड सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड थर्ड क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि मार्कोविट्ज़ मॉडल को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम है, फुल कोवेरियंस मॉडल, ठीक है। तो एग्जाम में आपके पास ये फुल कोवेरियंस मॉडल के नाम से भी क्वेश्चन आपके पास इससे बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्कोविट्ज़ मॉडल के बारे में। एंड थर्ड इसमें हमारा टॉपिक क्या है, अजम्पशंस क्या है मार्कोविट्ज़ मॉडल की, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, मार्कोविट्ज़ मॉडल क्या मानता है, मार्कोविट्ज़ मॉडल ये मानकर चलता है कि जो हमारा इन्वेस्टर है उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है और लिमिटेड टाइम होता है जिसमें वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, मार्कोविट्ज़ मॉडल क्या मानता है कि एक इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है ना। इन सब चीज़ों में जो है इन्वेस्टर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टर की फ्यूचर रिटर्न और रिस्क पर डिपेंड होता है। ठीक है, कि इन्वेस्टर जो है कैसे वो डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, वो डिसाइड करेगा उसकी जो फ्यूचर रिटर्न वहाँ से उसको मिलने वाली है और उसको कितना रिस्क बियर करना होगा, उसके ऊपर जो है उसका डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस पर भी डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टर जो है मिनिमम रिस्क पर कितना मैक्सिमम रिटर्न अर्न करना चाहता है। ठीक है, कि इन्वेस्टर जो है वो कितना रिस्क उठा सकता है। अगर वो रिस्क उठा रहा है तो उस रिस्क पर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहेगा। ठीक है, तो कितना वो उसके ऊपर ज़्यादा रिटर्न चाहेगा इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि इन्वेस्टर हर इन्वेस्टमेंट को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में लेता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मार्कोविट्ज़ मॉडल में ये माना जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को जहाँ पर भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूप में लेता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है इसमें, ये मॉडल मानता है कि ना तो कोई टैक्स है और ना ही कोई टैक्स की कॉस्ट है। ठीक है ना, ये मॉडल क्या मानता है कि कोई भी टैक्स नहीं है और टैक्स से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट इसमें सेवन्थ पॉइंट क्या है कि इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर तभी मैक्सिमम रिस्क लेने को तैयार होगा जब उसे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रिटर्न मिलेगी तभी वो ज़्यादा रिस्क लेगा, अगर उसको कम रिटर्न मिलेगी तो वो क्यों इतना रिस्क उठाएगा। ठीक है, तो ये हमारी होगी अजम्पशंस। आगे हमारे पास इसमें है क्रिटिसिज्म। ठीक है, इस थ्योरी की क्या क्या आलोचना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरी की जो आलोचना है वो इसकी इजी अजम्पशंस को ही माना गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम मार्कोविट्ज़ मॉडल में क्या मानते थे कि इन्वेस्टर जो है किसी भी टाइप के टैक्स की पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया अजम्पशन में कि इसमें किसी भी टैक्स का जो है इसमें भुगतान नहीं करते, पेमेंट नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में जो है पेमेंट करते हैं टैक्स की। सेकंड क्या है, इसमें माना जाता था कि जो इन्वेस्टर है उनका विभाजन अलग अलग श्रेणियों में किया जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। थर्ड अजम्पशन क्या है इसकी, मॉडर्न जो पोर्टफोलियो थ्योरी है इसमें माना जाता था कि इन्वेस्टर जो है बिना किसी इंटरेस्ट को पे किए अनलिमिटेड क्वांटिटी में पैसा उधार ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर उनको किसी को पैसा उधार देना है या फिर किसी से लेना है तो उनको उससे जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अब देखो, अब मैंने आपको इतना करवा दिया इसमें, तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, इसकी इतनी सारी मैंने आपको आलोचनाएं बता दी, क्रिटिसिज्म बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस थ्योरी की फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो इस थ्योरी का यूज़ कब करते हैं, वो इस थ्योरी का यूज़ उस टाइम पे करते हैं जब उन्हें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना होता है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज जो है ज़रूर मिली होगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से कुछ भी समझ आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो बचे हुए हमारे 4 टॉपिक हैं। ठीक है, उनको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम, एंड तब तक थैंक यू सो मच।